अब तक आपने देखा कि कैसे साधु बाबा ने सेठ जी की बेटी को ठीक किया और बिना इनाम लिए ही वहाँ से चल दिए। फिर एक विनय नाम के लड़के ने साधु बाबा का बहुत अपमान किया और उनकी छोटी सी कुटिया जला दी। साधु बाबा अभी भी इस कुटिया के अंदर ही थे, अब आ गए। विनय सुबह खुश होता हुआ साधु बाबा की कुटिया की तरफ आया। उसने सोचा या तो वो बुढ़ा जलती हुई कुटिया में जल गया होगा या फिर वो वहाँ से भाग गया होगा। जब वह कुटिया के पास आया तो देखकर हैरान रह गया, क्योंकि कुटिया जलना तो दूर, उसे कुछ नुकसान ही नहीं हुआ था और साधु बाबा भी बिल्कुल ठीक थे। विनय को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में तमतमाते हुए उस साधु बाबा के पास गया और बोला, बुड्ढे तू अभी तक यहाँ से नहीं गया? साधु बाबा ने कहा, तुम फिर यहाँ आ गए? क्या तुम मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हो? तुमने कल मेरी कुटिया में आग लगाई थी ना? विनय ने कहा, हाँ लगाई थी आग मैंने, ताकि तू या तो जलकर मर जाए या फिर यहाँ से भाग जाए, पर तू तो यहीं पर है और बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि तुझे कुछ हुआ भी नहीं। साधु बाबा ने हंसकर कहा, तुम मुझे जितनी बार परेशान करोगे उतनी बार मेरा भगवान मुझे बचा लेगा। विनय ने गुस्से में कहा, चुप रहो तुम, भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती, अगर होती है तो दिखाओ मुझे। साधु बाबा ने कहा, मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं खुद अभी उसकी तलाश में हूँ। विनय ने कहा, तो फिर ठीक है, मुझे तुम कुछ ऐसा दिखाओ जिससे मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास हो जाए। साधु बाबा ने विनय को एक पानी से भरा लोटा दिया और कहा, अगली बार जब तुम मुझसे मिलने आओ तो ये ध्यान रखना, इस बर्तन में पानी की एक बूंद भी ना रहे, यहाँ तक कि नमी भी ना रहे। विनय लोटा लेकर घर चला गया। विनय ने लोटा अपने बिस्तर के बाजू में रखी टेबल पर रख दिया और इंतजार करने लगा कुछ होने का। अगले 3 दिन तक लगातार इंतजार करने के बाद विनय अब निराश हो गया, क्योंकि वह कुछ अजीब सी घटनाएं होने के इंतज़ार में था, पर ऐसा अभी तक कुछ हुआ ही नहीं था। ऐसा करते करते 7 दिन बीत गए और कुछ भी नहीं हुआ। अब विनय का दिमाग खराब हो गया। उससे लगा कि साधु बाबा ने उसे उल्लू बना दिया और उसे उन पर बहुत गुस्सा आने लगा। एक रात विनय अपने बिस्तर पर सो रहा था, तभी उसे लोटा नीचे गिरने की आवाज़ आई, जिससे उसकी नींद खुल गई। उसने देखा लोटा तो अपनी जगह पर ही है। वो कुछ समझता उससे पहले ही उसे लगा जैसे दरवाजे पर से कोई अभी भाग कर गया। उसे लगा पक्का चोर आया होगा। वह उठकर देखने गया तो वहाँ कोई नहीं था। पूरे घर में विनय अकेला था। उसकी मम्मी पापा किसी काम से बाहर गए थे और घर के सारे खिड़की दरवाजे अंदर से बंद थे। विनय को लगा शायद कोई भ्रम होगा मेरा, और वो सो गया। अगली सुबह जब विनय खाना खा रहा था तब उसे ऐसा लगा जैसे दूसरे कमरे से कोई उसे आवाज़ लगा रहा है। वो उठकर गया तो वहाँ पर कोई नहीं था। अजीब बात ये थी कि घर पर तो उसके अलावा कोई और था ही नहीं। आवाज़ कौन लगा रहा था? रात को सोते वक्त उसे अपने छत पर किसी के चलने की लगातार आवाज़ें आ रही थी। वो उठकर छत में गया तो वहाँ पर भी कोई नहीं था। विनय को अब ये विश्वास हो गया था कि उसका कोई भ्रम नहीं है, बल्कि कुछ और ही बात है। उसी रात विनय डरते डरते सो गया। विनय ने सपना देखा जिसमें वो एक सुनसान सड़क पर अकेला चल रहा था। उसने देखा कि उसके पीछे उससे 2 गुने आकार का कोई व्यक्ति चल रहा है। उसने तुरंत पीछे पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, पर वो परछाई में लगातार दिखाई दे रहा था। वो परछाई धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। विनय डर कर उठ गया। तब उसे एहसास हुआ कि ये तो सपना है। तब उसकी जान में जान आई। अगली सुबह उसने देखा कि लोटे का पानी कुछ कम हुआ। दिन बीतने के साथ साथ उसके सपने और भी ज़्यादा भयानक होते जा रहे थे। विनय को अभी हर पल लगता कि उसके पीछे कोई काला साया खड़ा है, पर वहाँ कोई होता ही नहीं था। वो इस सब से इतना डर गया कि वो लोटा लेकर तुरंत उस साधु बाबा के पास पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर उसे याद आया कि साधु बाबा ने उसे यहाँ तब आने को कहा था जब लोटा पूरी तरह से खाली हो जाए। इसलिए विनय ने लोटा के पानी को फेंक दिया और उसे कपड़े से पोंछ दिया। साधु बाबा के पास गया वो। साधु बाबा ने उसे देखते ही कहा कि खाली हो गया लोटा? विनय ने डरते हुए कहा, हाँ हो गया है, और लोटा साधु बाबा की तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही विनय ने लोटा आगे बढ़ाया उसने देखा लोटा तो पानी से पहले ही भरा हुआ है। इसे देखते ही वह इतना डर गया कि उसके हाथ से लोटा छूट गया और लोटा ज़मीन से लुढ़कते हुए साधु बाबा के पास आ गया, लेकिन लोटे में से पानी की एक बूंद भी बाहर नहीं निकली। ये सब देखकर तो विनय बेहोश ही हो गया। जब विनय को होश आया तो उसने देखा कि रात हो चुकी है और वह सुनसान रोड पर अकेला पड़ा है। वो उठा और चलना शुरू किया। उसे ये समझते देर नहीं लगी कि ये वो उसके सपने वाली ही रोड है। विनय ने अब तेज़ी से भागना शुरू कर दिया और वो मदद के लिए लगातार चिल्ला रहा था। काफ़ी देर तक भागने के बाद विनय की सांस फूलने लगी, इसलिए वो रुक गया। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे आकर खड़ा हुआ है।
उसे अब अपना वो भयानक सपना याद आने लगा। उसकी पीछे पलटकर देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो बार बार यही सोच रहा था कि उसमें अपनी बेवकूफ़ी की वजह से न जाने वो कहाँ किस मुसीबत में पड़ गया। विनय को अब अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने आप को कोस रहा था कि ना वो साधु बाबा से पंगा लेता और ना ही उसका ये हाल होता। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे जो खड़ा है वो अब उसके पास आ रहा है। विनय वहाँ से भागने ही वाला था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। विनय तो डर से काँप ही गया। विनय ने डरते डरते पीछे पलटकर देखा तो वहाँ साधु बाबा ही थे। वो एक अलग सी ही डरावनी हंसी में हंस रहे थे। उन्होंने कहा, तुमने मुझसे ब्रह्म दिखाने को कहा था ना, मैंने तुम्हें ब्रह्म राक्षस दिखाया। और जोर जोर से हंसते हुए वो हवा में ही न जाने कहाँ गायब हो गए। विनय कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे पीछे से किसी लड़की के उसे पुकारने की आवाज़ आई। विनय सोच में पड़ गया कि संजान सुनसान जगह पर कोई उसे जानता कैसे है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के पैरों की आवाज़ आने लगी। उसे ऐसा लगा कि कोई उस तक आ रहा है। उसने देखा कि एक 20 फीट लंबा राक्षस उसकी ओर बढ़ रहा है। उसके बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े हाथ और बहुत बड़ा सा डरावना भयानक सा मुंह है। वो राक्षस विनय को देख चुका था। विनय भागता उससे पहले ही वो राक्षस विनय पर झपटा और एक ही बार में उसके शरीर के 2 भाग कर दिए। ये होते ही विनय हड़बड़ाकर नींद से उठा और सबसे पहले वो अपने आप को देखा कि वो सही है कि नहीं। कौन है वे? जब उसे लगा कि वो पूरा सही है और अपने कमरे में ही है तब उसकी जान में जान आई। तभी उसकी नज़र दीवार पर लगे कैलेंडर पर गई। उसने देखा कि वो आज शाम को ही साधु बाबा के पास से लोटा लेकर आया है और वो अभी भी सिर्फ सपना ही देख रहा है। तभी उसे खिड़की के बाहर किसी के होने का एहसास हुआ। उसने देखा कि खिड़की से बाहर वही राक्षस खड़ा है जो उसके सपने में था। उस राक्षस ने अब विनय को देख लिया था।